और रांची से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर रांची में दिनेश विलियम मरांडी जेएमएम से निष्कासित कर दिए गए हैं। जेएमएम ने 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पार्टी की तरफ से बता दें कि जेएमएम ने 6 सालों के लिए निष्कासित किया है और बीजेपी में शामिल होने के बाद उनकी ये पार्टी विरोधी गतिविधियां मानी गई थी दिनेश विलियम मरांडी की तरफ से। और अब दिनेश मरांडी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जेएमएम ने 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है और पार्टी की तरफ से जो आधिकारिक पत्र है अब ये भी जारी कर दिया गया। इसके मुताबिक अब दिनेश मरांडी 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित है। अगर वो आना चाहे भी तो वो अब जेएमएम में शामिल नहीं आ पाएंगे। 6 साल के बाद ये पार्टी उन पर संज्ञान देगी। तो दिनेश विलियम मरांडी जो जेएमएम के नेता रहे हैं, बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया था। उसके बाद उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं हुई, पार्टी में मंथन हुआ, चर्चाएं चली, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब जब पहला चरण का चुनाव बीत चुका है, दूसरे चरण का चुनाव सिर पर है, 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, तो अब ऐसे में 20 नवंबर यानी कि चुनाव के 4 दिन पहले दिनेश विलियम मरांडी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जेएमएम ने 6 सालों के लिए पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया है। और संवाददाता सदीप जुड़ चुके अधिक जानकारी के साथ। सदीप, बता दें कि दिनेश विलियम मरांडी को जेएमएम ने निष्कासित कर दिया है 6 सालों के लिए, और क्या अधिक जानकारी मिल पा रही है? क्या बहुत देर हो गई कार्रवाई करने में? कहीं ना कहीं यदि विलियम मरांडी की बात करें, दिनेश विलियम मरांडी की, तो कई बयान उनके द्वारा दिए गए थे, जिसके बाद उनको शो को पार्टी की तरफ से किया गया था। हालांकि उनको एक टाइम बॉन्ड दिया गया था कि आप इस पर जवाब दें, और अब तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। और हालांकि कल उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के समक्ष कह सकते हैं जेएमएम छोड़ के बीजेपी की जो सदस्यता है वह ग्रहण कर ली है। उसके बाद पार्टी ने देर रात कह सकते हैं एक पत्र जारी किया है, जिसके अनुसार 6 सालों के लिए दिनेश विलियम मरांडी को पार्टी के सभी पदों से कह सकते हैं निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि ये अटकलें कई दिनों से चल रही थी कि कहीं ना कहीं जिस तरह के दिनेश विलियम मरांडी पार्टी के खिलाफ चलकर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में लग रहा था कि वे पार्टी छोड़ने वाले हैं। और कल कह सकते हैं आधिकारिक तौर पर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। रही वजह है कि देर शाम जेएमएम ने भी एक पत्र जारी कर उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है पार्टी से। जी संदीप, शायद लगता है कि दिनेश मरांडी को एहसास हो गया था कि पार्टी उन पर कार्रवाई करनी जा रही है, उसके पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए। क्या चुनाव में जेएमएम को नुकसान कर सकते हैं दिनेश मरांडी किसी तरह से? कहीं ना कहीं यदि चुनाव में देखा जाए तो सीट को लेके भी कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी होते हैं या फिर जो लगातार उस विधानसभा में काम करते हैं नेता, उनको सीट नहीं मिलती है। ऐसे में कहीं ना कहीं वो बगावत के तेवर अपनाते हैं। और इससे पहले भी कई दलों के ऐसे कई नेता थे जिन्होंने अपने पार्टी से टिकट नहीं मिलने के कारण या फिर कई अन्य कारणों की वजह से पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी का दामन थामा है। और दिनेश विलियम मरांडी भी उसी क्रम में कह सकते हैं जेएमएम का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन अपनाया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संदीप खबर पर जानकारी के लिए।